सिलीगुड़ी से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है सैफुल्ला जोटे। 23 मार्च 2010 को इस गांव में एक बुजुर्ग का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। इस शख्स का नाम था कानू सान्याल। कानू सान्याल ने मौत का ये तरीका खुद चुना था। अतीत में अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित उन्हें करना था, जो ताउम्र उन्हें सालता रहा था। कानू सान्याल का साथी था चारू मजूमदार। बंगाल में नक्सलवाद की स्थापना करने वाले इन दोनों नेताओं ने नक्सलवाद को देश में आगे बढ़ाने से पहले चीन की यात्रा की थी। चीन में माओ की आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बाद देश वापस लौटकर दोनों माओवादी नेताओं ने देश में ऐसी बारूदी सुरंग बिछाई जो आगे चलकर आतंकवाद का ज्वालामुखी बन गई। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए नक्सलबाड़ी, द चाइनीज कनेक्शन एक्सपोज्ड। उन्नीस 1962 का युद्ध। चीन का माओ, एक क्रांतिकारी जो धूर्त, विश्वासघाती और सन की तानाशाह बना, जिसे दुनिया माओ से तुंग के नाम से जानती है, जिसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसकी फिलॉसफी बंदूक से शुरू होकर सर्वशक्तिमान बनने तक सिमटी है। उसके प्रशंसक हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। उस दौर में भी थे जब माओ ने हिंदी चीनी भाई भाई की दुहाई देकर सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी थी। 60 के दशक में माओ को मसीहा मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता थे जिन्होंने माओ से मिलने के लिए चीन की यात्रा की थी। इनके नाम थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल, खोखन मजूमदार, खुदन मलिक और दीपक बिश्वास। साल 1967 में ये सभी चोरी छिपे चीन गए। चीन के क्रांतिकारियों से मिले, माओ से भी इन्होंने मुलाकात की थी। इसके साथ ही इन सब ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से ट्रेनिंग ली थी। माओ से अपनी मुलाकात की कहानी नक्सली कानू सान्याल ने तेराई रिपोर्ट में बताई। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और कमांडर इन चीफ की मौजूदगी में माओ ने नक्सली नेताओं से जो कहा वो दंग करने वाला था। माओ ने नक्सली नेताओं से कहा था कि चीन में जो कुछ सीखा उसे भुलाकर अपने देश की खास स्थितियों को समझकर आंदोलन को आगे ले जाना। लेकिन ये सबक भारत लौटते ही सभी नक्सली भूल गए। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने चीन यात्रा से लौटने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी बनाई, जिसने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी में आंदोलन शुरू किया। उस वक्त बंगाल में तेभागा प्रथा चलती थी, जिसके चलते बंगाल में जब किसान कोई फसल पैदा करता तो उसकी आधी पैदावार जमींदारों के पास चली जाती थी। जमींदार तेभागा को टैक्स और हक बताते थे। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने सबसे पहले तेभागा के खिलाफ नक्सलबाड़ी गांव में खून खराबा करवा दिया। नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारी से मुक्ति का विद्रोह ही नक्सलवाद बना। जो देखते ही देखते बंगाल से बिहार, बिहार से आंध्र प्रदेश तक फैलने लगा। साल 1971 आते आते नक्सलियों का आतंक सभी हदें पार करने लगा। नक्सलियों ने जब सुरक्षा बलों पर हमले शुरू कर दिए, तब इनके खिलाफ ऑपरेशन स्टेपल चेस्ट चला। ऑपरेशन के कुछ ही दिन में बड़े नक्सली लीडर दबोच लिए गए। चारू मजूमदार को कोलकाता के लाल बाजार लॉकअप में रखा गया, जहां 28 जुलाई 1972 को चारू मजूमदार ने आखिरी सांस ली। चारू मजूमदार के जाने के बाद कानू सान्याल की क्रांति की सनक मिटने लगी। विशाखापट्टनम की जेल में रखे गए सान्याल ने नक्सली मूवमेंट से रिटायरमेंट का मन बना लिया। जेल से रिहाई के बाद कानू सान्याल ने सशस्त्र विद्रोह पर अफसोस भी जताया था। हालांकि नक्सलियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक नक्सली मूवमेंट को माओ की औलादों ने कब्जा लिया। नक्सलबाड़ी में आज की तारीख में इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं। वामपंथी नेताओं की इन मूर्तियों के सिवाय नक्सलबाड़ी में लालगढ़ की कोई निशानी नहीं है। लेकिन देश के कई राज्यों में माओवादियों का आतंकी साम्राज्य है। कैसे चलती है लालगढ़ की सरकार, देखेंगे, जानेंगे। सबसे अहम है ये। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।